जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने तालिबान को राज़ी करने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन कोई एतबार नहीं करता। अगर अफगानिस्तान में खुशहाली आएगी तो पूरे एशिया में खुशहाली आएगी। हामिद मीर का इंकशाफ। रोज़नामा जंग के कॉलम निगार और सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर अपने कॉलम में अफगानिस्तान की एशिया में अहमियत वाज़े करते हुए अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का हवाला दिया और लिखा कि अल्लामा इकबाल का कहना है कि अगर अफगानिस्तान में फ़साद होगा तो पूरे एशिया में फ़साद होगा, और अगर अफगानिस्तान में खुशहाली आएगी तो पूरे एशिया में खुशहाली आएगी। अफसोस के क़याम पाकिस्तान के बाद हुक्मरान अशराफिया की लड़ाइयों और चालबाजियों ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान की आवाम में बहुत सी गलत फहमियाँ पैदा की हैं, लेकिन दोनों तरफ के लोगों के तारीखी, सकाफती और मजहबी रिश्ते इतने मजबूत हैं कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये कमज़ोर होने के बजाय मज़ीद मजबूत हुए। हमें मानना होगा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के कई हुक्मरान ज़ाती मफादात के लिए हमें एक दूसरे से लड़ाते रहे। जब सरदार दाऊद की हुकूमत ने पाकिस्तान में तखरीबकारी शुरू कराई तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गुलबदीन हिकमत यार और अहमद शाह मसूद की इमदाद शुरू कर दी, और फिर जनरल ज़ियाउल हक ने तो जहाद अफगानिस्तान के नाम पर पाकिस्तान की सलामती को भी दाव पर लगा दिया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ आए और उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के नाम पर अमेरिका को अपने मुल्क में फ़ौजी अड्डे दिए जहां से अफगानों पर बमबारी होती थी। पाकिस्तान ने 20 साल तक अफगानिस्तान की तहरीक मज़ामत के खिलाफ अमेरिका का साथ दिया और अरबों डॉलर्स कमाए। 20 साल में यह मज़ामत ख़त्म ना हो सकी तो जनरल कमर जावेद बाजवा को एक इंटरनेशनल पावर प्लेयर बनने का शौक़ चढ़ाया। मौसूफ ने जनरल फैज़ के ज़रिए दोहा मुज़ाकरात शुरू किए और फिर अमेरिका ने अफ़गान तालिबान के साथ एक मुआहदे पर दस्तखत कर दिए जिसके तहत अमेरिका को अफ़गानिस्तान से निकलना था, और तालिबान ने भी वादा किया कि वो ताकत के ज़रिए काबुल पर कब्ज़ा करने के बजाय एक वसीउल बुनियाद नुमाइंदा हुकूमत को इक़्तिदार सुपुर्द करेंगे। बदकिस्मती से दोहा अमन मुआहदे पर अमल दरामद ना हो सका। अफगान तालिबान ने ताकत के जोर पर काबुल को फतह कर लिया और तालिबान की हुकूमत कायम होने के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ गई। जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने तालिबान को राज़ी करने के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इन दोनों साहिबान पर कोई एतबार नहीं करता था और हालात इतने बिगड़े कि आज पाकिस्तान की हुकूमत ऐलान कर रही है कि यहाँ गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदे 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ दें, वरना उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस राय से कोई इख्तलाफ नहीं कर सकता कि जो पाकिस्तान में रहता है उसे पाकिस्तान के कानून का एहतराम करना चाहिए और किसी को यह हक हासिल नहीं है कि वो महाजिरीन बनकर हमारे पास आए और फिर मालिक बनने की कोशिश करे। सवाल यह है कि पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगानों को 1 नवंबर तक ना निकाला जा सका तो फिर क्या होगा। अफगान बाशिंदे पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, उनके खिलाफ पूरे मुल्क में ऑपरेशन शुरू करना पड़ेगा और ऐसी सूरत में सिक्योरिटी फोर्सेस कम से कम 2 या 3 महीने के लिए मसरूफ़ हो जाएंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस और हुकूमत इस ऑपरेशन में मसरूफ़ हो गई तो इलेक्शन कौन कराएगा। निगरान हुकूमत का असल काम इलेक्शन कराना है। फिलहाल निगरानों की तरफ से इलेक्शन के सिवा बाकी सब काम किए जा रहे हैं। अफगान बाशिंदों की पकड़ धकड़ शुरू हो गई है और इस सिलसिले में कुछ जगहों पर ऐसे अफगान बाशिंदों को भी गिरफ्तार किया गया है जिनके पास कानूनी दस्तावेज़ात मौजूद हैं। निगरान हुकूमत को यह ख्याल रखना चाहिए कि किसी ऐसे अफगान के साथ ज्यादती ना हो जिसने पाकिस्तानी कानून नहीं तोड़ा। जो भी किया जाए सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के फ़ायदे के लिए किया जाए। मनशियात फरोशों और स्मगलरों को बिल्कुल माफ़ ना किया जाए, लेकिन बेगुनाह अफगानों को जेलों में ठूस कर पाकिस्तान के दुश्मनों में इजाफा ना किया जाए। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।